आप सभी का सुपर कंसर्ट क्लासेस में स्वागत है। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग इंग्लिश में अधिक से अधिक नंबर किस प्रकार से लाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को इंग्लिश का ब्लूप्रिंट भी देने वाला हूँ कि किस चैप्टर से आपका कितना क्वेश्चन और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, जो आपका मॉडल पेपर आया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। इंग्लिश में सबसे पहला बात तो आपको डरना नहीं है भाई, डरो नहीं, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। तो भाई आपको डरना नहीं है, प्रेम से हर एक चीज करना है। देखिए, अगर हम लोग इस साल के पैटर्न का अगर बात करें तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, जो आपका ऑब्जेक्टिव है तो 30 क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आपका दिया रहेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शंस मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो भी आपको सही लगता है उसको आपको लिखना है, यहाँ पर टिक या फिर गोल नहीं करना है, बल्कि इस साल आपको लिखना है। ये सब के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे लिखना है, क्या करना है। तो 30 क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, तो 30 क्वेश्चंस के लिए आपको भाई यहाँ से 30 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको 30 नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है ये आपके कंप्लीट पूरे बुक से आएंगे। हर एक चैप्टर्स पढ़ने हैं, हर एक चैप्टर्स का आप एमसीक्यू कर लो, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसको आप आसानी से कर सकते हो। मतलब 30 में से अगर आप थोड़े अच्छे तरीके से मेहनत करोगे ना तो पक्का है 27-28 नंबर आप उठा लोगे, एकदम गारंटी है। 30 में से 27-28 कहीं नहीं जाएगा। हो सके अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आप 29-30 भी उठा सकते हो, लेकिन 27-28 का मैं एकदम गारंटी लेता हूँ भाई, एकदम पक्का आप उठा लोगे। बहुत ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। इसमें देखो, अगर मैं ऑब्जेक्टिव का बात करूं तो इसमें आपको बुक पोर्शन पढ़ना है, जो भी आपका किताब है किताब आपको पढ़ लेने हैं। और राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चन आता है। राइटिंग सेक्शन में आपका नोटिस हो गया, लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया, नोट मेकिंग हो गया, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये सब चीज कर लेना। ग्रामर नहीं होता है, ग्रामर नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश कोर का बात करूं तो इंग्लिश कोर में आपका ग्रामर नहीं होता है भाई। ग्रामर पढ़ने का कोई भी जरूरत नहीं है, आप मत पढ़ो। बात क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपको भाई पूरा बुक का जितना भी चैप्टर्स है, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आप ये कर लो। और राइटिंग सेक्शन को भाई आप अच्छे से कर लो। और राइटिंग सेक्शन में आप क्या क्या करो, तो 1 नंबर में कर लो आप नोटिस कर लो, दूसरा नंबर में आप कर लो भाई रिपोर्ट, तीसरा नंबर में कर लो आप लेटर, और चौथा नंबर में आप कर लो नोट मेकिंग और समरी राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग। अगर आप इतना कुछ कर लोगे ना, नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, और यहाँ पर नोटिस, रिपोर्ट और लेटर, और ये बुक पोर्शन कर लोगे, तो भाई आपका अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, आप हर एक क्वेश्चंस को बनाओगे और सही बनाओगे, ये गारंटी है। चलिए, ऑब्जेक्टिव का फंडा हो गया क्लियर। अब आते हैं सब्जेक्टिव में। देखो, सब्जेक्टिव के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करें तो सब्जेक्टिव को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव को हम लोग यहाँ पर 3 पार्ट में बांटेंगे। सब्जेक्टिव को हम लोग यहाँ पर 3 पार्ट में बांट देंगे। देखो, इसमें से एक पार्ट जो हमारा रहेगा जिसमें हम लोग रखेंगे पैसेज को, जिसमें किसको रखेंगे, पैसेज को रखेंगे। एक पार्ट जो होगा इसमें हम लोग रखेंगे, जो दूसरा पार्ट होगा इसमें हम लोग रखेंगे राइटिंग सेक्शन को। क्या रखेंगे, राइटिंग सेक्शन। जो हमारा तीसरा पार्ट होगा ना, जो हमारा तीसरा पार्ट होगा, तीसरे पार्ट में हम लोग यहाँ पर रख देंगे बुक पोर्शन, मतलब बुक को रख देंगे यहाँ पर, जो हमारा टेक्स्ट बुक है ना उसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे। अब देखो ध्यान से, नंबर किस प्रकार से उठाओगे और कहां से किस प्रकार से क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मैं पैसेज का बात करूं, अगर मैं पैसेज का बात करूं ना, तो ये जो आपका पैसेज होने वाला है, तो इसमें से भाई एक पैसेज रहेगा, एक पैसेज रहता है जिससे आपको पता है। पैसेज का मैं आपको सीआईडी ट्रिक आगे दूंगा, टेंशन मत लो। तो पैसेज जो आपका रहेगा, पैसेज को पहले पढ़िए और पैसेज से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। 8 क्वेश्चंस मिलेगा और 8 में से मात्र आपको 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये जो आपका पैसेज होगा इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 8 में से मात्र आपको 6 ही क्वेश्चंस का आंसर देना है। बात समझ लीजिए अच्छे से। जो पैसेज होगा ना भाई, जो पैसेज होगा इसमें से 8 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, लेकिन 8 में से मात्र आपको 6 ही क्वेश्चंस का आंसर देना है। और ये बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपको आंसर्स मिलेंगे ना, सारा आंसर्स आपको पैसेज से ही मिल जाएगा, पैसेज से ही आपको आंसर मिल जाएगा। इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है और कुछ भी पढ़ने का जरूरत आपको नहीं है, ये आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया। चलिए, इसको तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारा और दो जो पोर्शन है, एक हमारा राइटिंग सेक्शन और दूसरा हमारा बुक पोर्शन। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि राइटिंग सेक्शन से हमारा कहाँ कहाँ से और किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और फिर हम लोग बुक वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे विद ब्लूप्रिंट के साथ, मतलब ब्लूप्रिंट के साथ देखेंगे कि बुक वाला जो क्वेश्चंस है किस किस चैप्टर से हमारा कितना क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग राइटिंग सेक्शन का, देख लीजिए राइटिंग सेक्शन। दूसरा नंबर में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं राइटिंग सेक्शन का। राइटिंग सेक्शन का आप अच्छे से समझ लो। राइटिंग सेक्शन देखो बच्चा पढ़े, राइटिंग सेक्शन में हमारा होगा क्या, राइटिंग सेक्शन में यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40। ये जो दो क्वेश्चन हमें मिलेगा ना, ठीक है, ये दो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दोनों क्वेश्चन हमारा नोट मेकिंग और समरी राइटिंग से रिलेटेड रहेगा। नोट मेकिंग और किससे रिलेटेड रहेगा, समरी, ठीक है, समरी से, समरी राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग से हमारा ये दोनों क्वेश्चन हमारा रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 42 जो रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन हमारा नोटिस से रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन हमारा नोटिस से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा लेटर से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 ये हमारा रिपोर्ट से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 ये हमारा जो रहेगा आर्टिकल से रहेगा, आर्टिकल से। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर आपको एक बुक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक बुक का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बुक का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख लीजिए ये जो आपका राइटिंग सेक्शन होने वाला है, राइटिंग सेक्शन में टोटल 8 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 8 में से मात्र आपको 6 ही क्वेश्चंस का आंसर देना है। राइटिंग सेक्शन में भी आपका 8 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 8 में से मात्र आपको 6 ही क्वेश्चंस का आंसर देना है। अब यहाँ पर 39 नंबर से लेकर 46 नंबर तक के बीच आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर आता है भाई आप उसको दे दीजिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको ठीक लगे। आपको लगता है नहीं सर हम 41 देंगे, 46 देंगे, 43 देंगे, 45 देंगे, मतलब भाई आपको जो भी अच्छा लगे ना, जो भी आपको आता है, जो भी आपको आता है, कोई यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको यही वाला देना है, कोई जरूरी नहीं है। बस यहाँ पर आपको एक काम करना है कि आपको टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये बात आपको खोपड़िया में घुसाना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, चाहे आप कोई सा भी और किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आप नोट मेकिंग या फिर समरी राइटिंग वाला क्वेश्चन टच करोगे, ठीक है, तो भाई आप 39 नंबर और 40 नंबर दोनों बना देना, सिर्फ नोट मेकिंग और समरी राइटिंग में। तब अगर इस क्वेश्चन को टच कर रहे हो तो ये वाला भी बनाना और ये वाला भी बनाना, बाद बाकी आपको जो भी मन करता है आप उसको बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को टच करोगे नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग वाला, तो इस केस में आपको भाई क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40 यानी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा उसको आपको बनाना ही बनाना है, इस बात का ध्यान रखो। उसके बाद आपको जो इच्छा है भाई आप उसको बना दो, ठीक है। अगर हम लोग बुक का बात करें, ठीक है, बुक का बात करें तो ये तो क्लियर हो गया, ये सब तो हमारा राइटिंग सेक्शन का है। लेकिन यहाँ पर एक ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 46, ये हमारा बुक से है, ये क्वेश्चन हमारा बुक से है। किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है भाई, तो ये क्वेश्चन हमारा डीप वाटर चैप्टर से लिया गया है, डीप वाटर चैप्टर से हमारा ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आपके लिए डीप वाटर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप एकदम अच्छे से कर लेना। डीप वाटर वाला चैप्टर आप एकदम अच्छे से कर लो। मॉडल पेपर में जिस जिस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस दिया गया है वे सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आप एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए ये चीज़ क्लियर हो जाता है। तो मैंने 3 पार्ट में बांटा था, एक पार्ट हमारा पैसेज का था, पैसेज मैंने आपको बता दिया। दूसरा पार्ट हमारा राइटिंग सेक्शन का था, तो राइटिंग सेक्शन भी मैंने आपको समझा दिया। अब तीसरा जो है ये हमारा बुक पोर्शन है। बुक पोर्शन में हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछेगा, जहां पर टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 में से 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, तो 4 क्वेश्चन में भाई आपको 4 × 5 = 20 यानी कि 20 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको बुक पोर्शन समझा देता हूं कि बुक पोर्शन में क्या होगा और कैसे क्या होगा, ठीक है। देखो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बुक वाला जो पोर्शन है हमारा, बुक पोर्शन यानी 3rd नंबर में हम लोग देखेंगे जो बुक वाला जो पोर्शन है ना, उसको अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बुक वाला पोर्शन है, इसमें टोटल जो होगा आपका, इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 6 में से मात्र आपको 4 ही क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इस साल का जो मॉडल पेपर अभी जो आया है, एक ही सेट आया है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो कैसा कैसा क्वेश्चन है, कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन है। देखो पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 इसको बोल सकते हो,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 जो दिया गया है, ये जो आपको दिया गया है ना, तो ये आपका जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इस चैप्टर से ये दिया गया है, द लास्ट लेसन चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 48 का अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 का अगर हम लोग बात करें, तो ये आपका दिया गया है माई मदर एट 66, माई मदर एट 66। 49 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ये हमें कहाँ से दिया गया है, तो ये दिया गया है द थर्ड लेवल, इस चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, क्वेश्चन नंबर 50, इसको कहाँ से लिया गया है, तो ए रोड साइड स्टैंड से, ए रोड साइड स्टैंड से ये लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, क्वेश्चन नंबर 51 जो है, ये कहाँ से लिया गया है, तो लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है, और क्वेश्चन नंबर जो 52 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है मॉडल सेट वाला, तो ये हमारा लिया गया है कीपिंग क्वाइट चैप्टर से, कीपिंग क्वाइट QUIT। तो अगर हम लोग इस साल के मॉडल पेपर का बात करें, तो जो क्वेश्चन है ना भाई, कुछ इस टाइप के हमारे चैप्टर से लिए गए हैं, द लास्ट लेसन से, माई मदर एट 66 से, द थर्ड लेवल से, ए रोड साइड स्टैंड से, लॉस्ट स्प्रिंग से, कीपिंग क्वाइट से। देखो ये तो मैंने आपको मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बताया कि मॉडल पेपर में कहाँ से और किस प्रकार का क्वेश्चंस आ रहा है, किस किस चैप्टर्स का क्वेश्चंस आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस आए। मैं तो आपको एक सजेशन ये दूंगा कि भाई अभी आपके पास टाइम है, अभी आप जितना सकते हो, जितने भी चैप्टर्स सकते हो, आप हर एक चैप्टर्स को पढ़ो। आप क्या करो, हर एक चैप्टर्स को पढ़ो, और साथ ही साथ मॉडल पेपर में जो जो चैप्टर्स हमारा दिया गया है, जैसे द लास्ट लेसन, माई मदर 66, द थर्ड लेवल, ए रोड साइड स्टैंड, लॉस्ट स्प्रिंग, कीपिंग क्वाइट, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको और एक चैप्टर के बारे में बताया था जिसका नाम क्या था, डीप वाटर। तो ये सब जो चैप्टर्स हैं ना भाई, ये सब चैप्टर्स को आप और अच्छे से करो, और मैं तो भाई आपको दे ही दूंगा बहुत सारा, मैं आपको और वीडियो दूंगा सब्जेक्टिव से रिलेटेड, जिससे आपका क्वेश्चंस एक भी छूटेगा नहीं। और साथ ही साथ मैंने आपको लेटर का ट्रिक, नोटिस का ट्रिक, रिपोर्ट का ट्रिक, नोट मेकिंग का ट्रिक, हर एक चीज का ट्रिक दे दिया है। बस आप देखते रहो और एकदम अच्छे तरीके से बिंदास से तैयारी करते रहो। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज बता दिया कि आपको इंग्लिश में अगर आपको अधिक नंबर लाना है तो उसका ट्रिक चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, और साथ ही साथ मैंने आपको ब्लूप्रिंट भी दे दिया कि कौन कौन चैप्टर से आपका कैसा नंबर आएगा। देखो अगर मैं बात करूं भाई, मैं सारा एक बार रिवाइज कर देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। देखो अगर मैं बात करूं कि अगर आप चाहते कि इंग्लिश में आपका अच्छा नंबर आए तो कौन सा ट्रिक है, देखिए ट्रिक कुछ नहीं है भाई। देखो पहला बात, ये जो पैसेज रहेगा ना, पैसेज को तो आप अच्छे से कर लोगे, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, इसको आप अच्छे से कर लोगे कि क्वेश्चन रहेगा, पैसेज से ही आपको आंसर ढूंढना और लिखना है, ये आपके लिए भाई बहुत ईजी होगा। दूसरा क्या करो ना, आप राइटिंग सेक्शन को भाई एकदम घोल के पी जाओ, राइटिंग सेक्शन को। और राइटिंग सेक्शन में भाई तो मैंने तो ट्रिक का भंडारा खोल दिया है। आप अगर एक ट्रिक देखते जाओगे तो आप हर एक चीज को, मतलब दुनिया में जितना भी आप लिख सकते हो, तो ट्रिक देख लो। राइटिंग सेक्शन में अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो आप भाई ट्रिक को देख लो, जिससे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो ये तो चीज आप कर लोगे, पैसेज हो गया, राइटिंग सेक्शन में भी आप अच्छा खासा नंबर ले लोगे। तीसरा जो है हमारा बुक पोर्शन, बुक पोर्शन में अभी आप क्या करो, मैंने आपको जितना भी चैप्टर्स बताया जो कि मॉडल पेपर में दिया गया है, उन चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप पहले अच्छे से करो। ऐसे तो मैं दूंगा ही, उतना कर लोगे काफी रहेगा, बट अगर आपको अपने से भी तैयारी करना है तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये सब करो, और देखो भाई आपका भी इंग्लिश में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, और आप भाई इंग्लिश में फोड़ दोगे एकदम। ऑब्जेक्टिव में भी बता दिया मैंने कि कहां से किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, और सब्जेक्टिव वाला में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। किसी भी प्रकार का और भी कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।